नीली शाम का धुआं जैसे कमरे में ठहर गया था। बाहर गली में कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज आती थी, फिर अचानक खामोशी छा जाती। सुल्ताना खिड़की के पास खड़ी थी। कांच पर जमी धूल को उंगलियों से कुदेरते हुए वह नीचे सड़क की तरफ देख रही थी, जहां दिन भर की थकान समेटे लोग अपने अपने ठिकानों की ओर लौट रहे थे। उसे उन सबके चेहरों में एक अजीब सी जल्दीबाजी दिखती थी, जैसे हर कोई किसी न किसी से भाग रहा हो या किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में हो। कमरे के भीतर बिखरे कपड़े, टूटी कुर्सी और दीवार पर टंगा एक पुराना शीशा अपनी रोजमर्रा की दुनिया का पूरा नक्शा थे। उसी शीशे में उसने खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्की स्याही, होठों पर बेमन की मुस्कान और चेहरे पर थकान जो उम्र से ज्यादा अनुभव से आती है। वह जानती थी कि इस कमरे में हर चीज की तरह उसकी जिंदगी भी किराए पर है, आज है कल नहीं। उसे सबसे ज्यादा कमी उस चीज की खल रही थी जिसे लोग मामूली समझते हैं। एक नई काली सलवार, न कोई गहना न कोई इत्र, बस एक साधारण काली सलवार जो उसे इस गंदी चटक रंगों वाली दुनिया में थोड़ी सी सादगी दे सके। पुराने कपड़ों के बीच बैठी वह बार बार उसी बात पर लौट आती। उसे लगता अगर यह सलवार मिल जाए तो शायद उसके भीतर की बेचैनी थोड़ी कम हो जाए। शंकर कमरे में आया तो सुल्ताना की सोच टूटी। उसके हाथ में सिगरेट थी और आंखों में वही पुरानी चतुराई। उसने चारों ओर नजर घुमाई जैसे कमरे का जायजा ले रहा हो। आज बड़ी उदास लग रही हो, उसने कहा। सुल्ताना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी शंकर के सवालों में अक्सर दिलचस्पी कम और मौका ज्यादा होता है। कुछ चाहिए? उसने फिर पूछा। इस बार सुल्ताना ने धीरे से कहा, एक काली सलवार। शंकर हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? उसकी हंसी में आश्वासन कम, उपेक्षा ज्यादा थी। सुल्ताना को लगा जैसे उसकी छोटी सी चाह भी मजाक बन गई हो। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि इस दुनिया में मांगने से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है और कभी कभी इंतजार भी खाली हाथ ही खत्म होता है। दिन बीतते गए, कभी कोई आया कभी कोई गया। हर चेहरा एक नई कहानी छोड़ जाता और हर कहानी सुल्ताना के भीतर एक और परत जोड़ देती। वह लोगों से बातें करती, हंसती, कभी कभी रो भी पड़ती, लेकिन काली सलवार की चाह हर बातचीत के पीछे खड़ी रहती। उसे लगता यह सलवार सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह उसकी पहचान का एक टुकड़ा है जिसे वह फिर से जोड़ना चाहती है। एक दिन पड़ोस की लड़की ने नई सलवार पहनकर दरवाजे से झांका। सुल्ताना की नजर अनायास ही उस पर टिक गई। काले कपड़े की चमक ने उसके दिल में चुभन सी पैदा कर दी। उसने मुस्कुराकर लड़की से बात की, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट गया। उसे लगा उसकी इच्छाएं हमेशा दूसरों के पैरों में ही क्यों उतर जाती हैं। रात को वो देर तक सो नहीं पाई। छत की ओर देखते हुए उसने अपने अतीत के बारे में सोचा। वह समय जब सपने इतने भारी नहीं थे, तब कपड़े सिर्फ कपड़े थे और चाहतें इतनी जटिल नहीं थीं। अब हर इच्छा के साथ एक कीमत जुड़ी थी और हर कीमत उसे खुद से कुछ छीनती हुई लगती थी। अगली सुबह शंकर फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक थैला था। उसने बिना कुछ कहे उसे सुल्ताना की ओर बढ़ा दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने थैले को खोला। अंदर वही काली सलवार थी, न बहुत महंगी न बहुत सस्ती, बस सादी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने सोची थी। कुछ पल तक वह उसे देखती रही, जैसे यकीन न कर पा रही हो। फिर उसने सलवार को हाथ में लिया। कपड़े की ठंडक ने उसे अजीब सा सुकून दिया। पहन कर दिखाओ, शंकर ने कहा। सुल्ताना ने शीशे के सामने जाकर सलवार पहनी। उसने खुद को देखा। कुछ बदला हुआ, कुछ वैसा ही। बाहर से वह वही थी, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी खुशी थी जो लंबे समय बाद महसूस हो रही थी। शंकर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर में संतोष था, लेकिन सुल्ताना को लगा कि यह संतोष उसका नहीं है। उसने शीशे से नजर हटाई। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी भी किसी और की मर्जी से जुड़ी है। दिन ढलते ढलते कमरे में फिर वही धुआं भर गया। काली सलवार अब उसके शरीर पर थी, लेकिन वह जानती थी कि इससे उसकी जिंदगी की धूल नहीं झड़ने वाली। फिर भी उसने अपने भीतर उठती कड़वाहट को दबा लिया। शायद यही उसकी आदत बन चुकी थी, छोटी छोटी खुशियों से बड़ी सच्चाइयों को ढक देना। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो सलवार की सिलवटें उसकी त्वचा से बातें कर रही थीं। उसे लगा जैसे यह कपड़ा उसकी सारी कहानियां सुन रहा हो, वह कहानियां जो वह किसी को नहीं बता सकती थी। बाहर कहीं दूर से फिर हंसी की आवाज आई। इस बार उसने खिड़की से झांकने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि सुबह फिर वही सिलसिला शुरू होगा। लोग आएंगे जाएंगे, बातें होंगी, सौदे होंगे। काली सलवार शायद पुरानी हो जाए,
लेकिन उसकी चाहतें नए रूप लेती रहेंगी। उसने आंखें बंद कर ली। उस अंधेरे में उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, धीमी, थकी हुई, लेकिन अब भी चलती हुई। और उसी चलती सांसों के साथ उसने खुद से कहा कि जिंदगी शायद इसी का नाम है। कभी कभी एक साधारण काली सलवार में भी पूरा जहान समेट लेना और फिर भी अधूरा रह जाना। काली सलवार का नैतिक संदेश यह है कि मनुष्य की छोटी छोटी इच्छाएं भी उसके आत्मसम्मान, अकेलेपन और सामाजिक शोषण की गहरी कहानी कहती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे गरीबी, मजबूरी और सत्ता के असंतुलन में साधारण चाहते भी सौदेबाजी बन जाती हैं और इंसान भीतर से धीरे धीरे टूटता चला जाता है।